और धर्म के धंधेबाज छांगुर पर एक्शन जारी है। बलरामपुर में प्रशासन लगातार छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। धर्मांतरण के आरोपी और छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने उतरौला की रेहरा माफी में सबरोज के घर का अवैध हिस्सा तोड़ दिया। सबरोज ने लगभग 300 स्क्वायर फीट में कब्जा कर मकान बना रखा था। दूसरी ओर धर्मांतरण गैंग जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि सिर्फ बलरामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का गेम चल रहा है। शहर शहर धर्मांतरण गैंग एक्टिव है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? क्या आपकी बेटी किसी ऐसे जाल में फंस तो नहीं रही जहां धर्म के धंधेबाज उसका दिमाग खरीद रहे हों? क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर रोज होने वाली एक अनजान बातचीत आपके पूरे परिवार की आस्था की नींव हिला सकती है, आपके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूट सकती है, क्योंकि छांगुर जैसे पता नहीं कितने लोगों की नजर आपकी बेटी है और टारगेट सिर्फ एक धर्मांतरण। इधर छांगुर गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी है। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के भतीजे सबरोज पर पुलिस का शिकंजा कसा है। गांव है रेहरा माफी और छंगुर मियां की जो करतूतें हैं वो कैसे भतीजे तक पहुंची, भतीजा किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क में शामिल था और उसका नाम अफरोज है और अफरोज का वापस से किस तरह से यहाँ पे एटीएस कि वो गिरफ्त में है, जेल में है और उसकी तफ्तीश के बाद ये उसके घर का हालात है। इस घर को तोड़ दिया गया है। सबरोज के अवैध धर्मांतरण पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। सबरोज ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया था, जो अब मिट्टी में मिल गया। ये देखिए, सरकारी भूमि ये नवीन प्रति पर अवैध निर्माण करके मकान बनाया गया था, तो उसको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। क्या मतलब आमतौर पे बात होती है कि जो उनको नोटिस वगैरह लीगल दी जाती है, क्या वो नोटिस वगैरह मिल चुकी थी पहले? पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है। एक बात यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बना था, तो क्या बात सही है? ये सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण था, उसी को हटवाया गया है। सबरोज नामक व्यक्ति जो कि उसमें मुलजिम है उस मुकदमे में, और ये उनका पैतृक गांव है, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एक कंपनी पीएससी और साथ में 4 थानों की फोर्स को लगाया गया है। जो आप ये देख रहे हैं मलबा, ये सबरोज के मकान का मलबा है जो सरकारी भूमि में बना हुआ था, उसे आज यहाँ ध्वस्त किया गया है। कप्तान साहब, क्या यही एक है या चूंकि तफ्तीश में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं? अभी तफ्तीश चल रही है, विवेचना चल रही है और जैसे जैसे जो आगे आएगा उस मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। छांगुर के चेले बदर पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। बदर पर 5 लड़कियों के धर्मांतरण कराने का आरोप है। धर्मांतरण के इस नेटवर्क का मेन सर्वर सऊदी में था, जहां से हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का हुक्म दिया जाता था। धर्मांतरण की आग उत्तराखंड के शांत पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। पहाड़ों से उठती ये खबर किसी बर्फीली हवाओं जैसी नहीं, ये आग है। आग उन घरों में लग रही है जहां बेटियां अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, लेकिन इंटरनेट के जरिए धर्मांतरण माफिया इनकी सोच में जहर घोल रहा था, जो धर्म को व्यापार बना चुका था और औरत को एक औजार। आगरा धर्मांतरण केस में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने देहरादून की एक और युवती को देहरादून से बरामद किया। युवती ने अब्दुल रहमान और आयशा पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये पहले सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते थे और फिर लव जिहाद का शिकार बनाते थे। अबू तालिक नाम के शख्स ने युवतियों को फेसबुक पर मैसेज किया। भरोसा जीतने के बाद प्रेम जाल में फंसाकर लिखी लव जिहाद की स्क्रिप्ट। और 2024-2000 मार्च से मेरी जो बेटी लापता थी, वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस वो उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है, जैसा उनको सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही। अबू तालिक ने ही इस युवती को आयशा से मिलाया, जिसके बाद आयशा ने ही युवती को अब्दुल रहमान से मिलाया, जिसके बाद हुआ असली खेल। बोलो तो जबरदस्ती और धर्मांतरण। जांच में खुलासा हुआ है कि युवती को नाम की एक लिस्ट दी गई थी, जिसमें झारखंड के अयान का भी नाम था। पुलिस से बचने के लिए आयशा कीपैड वाले फोन का प्रयोग करती थी। वो सिम को अपनी आईडी पर नहीं लेती थी। मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे,
अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। आगरा में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। धर्मांतरण के दंश से छात्राओं को बचाने के लिए हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर पाठशाला भी लगाई। इस दौरान चंदन लगाकर छात्राओं को कलावा भी बांधा। देखिए, आक्रोश की सीमा तो नहीं है कि प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक जगह पे इसका आक्रोश हो रहा है और मीटिंग की जा रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। जो आने वाला समय है, तो हमारे छोटे बच्चे आगे जाके जाल में फंसेंगे, उनको लेकर जगह जगह मीटिंग हो रही हैं। और साथ ही साथ जो सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, अब जो होना है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो गैर समुदाय के हैं वो पहले हिंदू थे। कौन सी ऐसी वजह है कि जिनको उनको उस समय पे धर्म परिवर्तन करना पड़ा? कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और गंभीर विषय है। गजवाए हिंद की बिसात सिर्फ आगरा तक ही महदूद नहीं है। नोएडा में भी हिंदू लड़की को पहले प्यार के झांसे में फंसाया गया, फिर हैवानियत और अंत में धर्मांतरण की कोशिश। पीड़िता ने सेक्टर 113 थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि सैलून कर्मी उस पर जबरन रोजा रखने का भी दबाव बनाता था। नोएडा के थाना सेक्टर 113 इलाके के सैलून में काम करने वाली एक महिला ने एक मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने आरोप लगाए कि सैलून में काम करने के दौरान उस युवक ने पहले उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। जब महिला द्वारा उस युवक से शादी करने की बात कही गई तो युवक द्वारा उससे कलमा पढ़वाया गया, धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ महिला ने युवक पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। धर्मांतरण की आग उत्तराखंड के शांत पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। पहाड़ों से उठती ये खबर किसी बर्फीली हवाओं जैसी नहीं, ये आग है। आग उन घरों में लग रही है जहां बेटियां अपने भविष्य के सपने बुन रही थी, लेकिन इंटरनेट के जरिए एक धर्मांतरण माफिया इनकी सोच में जहर घोल रहा था, जो धर्म को व्यापार बना चुका था और औरत को एक औजार। आगरा धर्मांतरण केस में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने देहरादून की एक और युवती को देहरादून से बरामद किया। युवती ने अब्दुल रहमान और आयशा पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये पहले सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते थे और फिर लव जिहाद का शिकार बनाते थे। अबू तालिक नाम के शख्स ने युवतियों को फेसबुक पर मैसेज किया। भरोसा जीतने के बाद प्रेम जाल में फंसाकर लिखी लव जिहाद की स्क्रिप्ट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।